दोस्तों आज आप देख रहे हैं वोक्सवैगन की एमियो ट्रेडलाइन, जो कि वोक्सवैगन की एक सेडान कार है। आज हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, इसके फीचर्स की और क्यों ये कार अपने सेगमेंट में बेस्ट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो कार शूट करने का हमें मौका मिला है, यह है हल्द्वानी के वोक्सवैगन शोरूम में। अगर आपको कार परचेज़ करनी है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेलें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों पहले बात करते हैं एमियो के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं इसका लुक बिल्कुल सिमिलर है पोरो की तरह। बाकी इसकी जो हेडलाइट सेटअप है वो भी बिल्कुल सिमिलर है पोरो की तरह। आप देख सकते हैं इसमें जो हेडलाइट मिल रही है उसमें आपको ड्यूल बीम हेडलैम्प मिल रहे हैं विद हेलोजन बल्ब के साथ। नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और अगर नीचे बम्पर में देखें तो उसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एक बेस मॉडल है। अगर आप इसका हाईलाइन या हाईलाइन प्लस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे विद कॉर्निंग लाइट्स के साथ। बाकी इसमें जो इसकी ग्रिल आप देखेंगे तो इसमें आपको सिंपल ग्रिल मिलती है, सिंपल लंबी ग्रिल मिल जाएगी, उसमें कोई हनीक्रोम ग्रिल नहीं मिल रही है आपको। बाकी जो क्या कहते हैं यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, इसमें अगर आप इसका हाईलाइन या हाईलाइन प्लस मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, जिससे कार को एक एडिशनल लुक मिल जाएगा। बाकी एक आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है ऊपर देखें, और VW की जो बैजिंग है उसमें भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। बाकी आप कार को फ्रंट से आपको एक लुक दिखाता हूँ, एक ओवरऑल लुक दिया जाएगा आपको कार का। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट लुक। अब हम इसकी साइड की तरफ चलते हैं, साइड का लुक दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको इसका। तो साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको 14 इंच के व्हील मिलते हैं, इसमें आपको स्टील रिम मिलते हैं और ऊपर से इसमें व्हील कैप मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ देखिए इसमें आपको 175 70 R14 के व्हील मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ इसका हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 175 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऊपर जो ORVM देखिए तो इसमें आपको ऊपर बॉडी कलर मिल जाएगा ORVM, नीचे इसमें ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी, जो एक अच्छा लुक मिल जा रहा है कार को। बाकी अगर हम साइड की तरफ को देखें कार को तो इसमें कोई लुक सिमिलर लुक है, कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं है, एक सिंपल डिसेंट लुक मिल जाएगा आपको। बैक व्यू की तरफ इसका बैक पोर्शन दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको न्यू LED लाइट मिलती है। देखिए इसमें LED टेल लाइट मिल जाएगी, इसमें L टाइप की मिल जा रही है, इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाएगा, ये यहाँ पे TDI की बैजिंग मिल जाएगी। अब बम्पर में देखिए इसमें आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ नीचे देखिए तो रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको, एक अलग से बिल्कुल बढ़िया स्टाइल दे रखा है इसमें आपको। यहाँ पे देखिए तो इसमें वाइट लाइट मिल जाएगी, जो कि ज़्यादातर आपको जो सेडान कार लेंगे उसमें आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे आप स्विफ्ट में देख सकते हैं, किसी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एमियो की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। तो और पूरा ओवरऑल अच्छा लुक मिल जा रहा है आपको। और एक बात और, जैसे आप पोलो में आपको देखने को मिलेगा कि ये कहते हैं आप इसकी बैजिंग को जब दबा देते तो इसकी डिग्गी खोलते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। अब जब इसकी यहाँ से इसकी डिग्गी खोलेगी तो ये अलग कर रखा है इन्होंने इसमें। तो ये था इसका बैक लुक। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी बूट बैक व्यू दिखा दिया, मैं आपको उसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ, इसमें आपको कैसी बूट मिलती है। तो इसकी डिग्गी खोलते हैं ज़रा, तो ये देखिए इसमें आपको 330 लीटर की बूट मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ नीचे देखें तो इसमें आपको स्पेयर व्हील जो है 14 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको, ये भी आपको स्टील ही मिलेगा। बाकी इसमें आपको खाली फर्स्ट एड और ये कहते हैं टूल मिल जाएंगे। बाकी ऊपर आप यहाँ देखें तो इसमें आपको थोड़ी लाइट मिल जाएगी, जो कि सही दे रखा है इन्होंने काफ़ी। बाकी यहाँ पे एक चीज़ जो इसमें आप देखें पोलो में भी आपको सारी गाड़ियों में इनको ऐसी मिलेगा, जिसमें नई फेस लिफ्ट आ रखी है। इसका काम ये होता है कि अगर आप कोई भी अपना लगेज है, कोई बैग नीचे डालते तो आराम से स्लाइड होकर नीचे चला जाएगा, कोई अटकेगा नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। तो ये थी इसकी बूट। तो दोस्तों चलते हैं कार के अंदर, अब मैं कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको कि कार में आपको कैसा मिलेगा। दोस्तों आपको इसका इंटीरियर दिखा दो तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो है इसका डेड बॉटम स्टीयरिंग व्हील आप दिखा दूँ आपको ये। तो इसमें थोड़ी स्पोर्टी मिल जाती है कार को। बाकी इसमें आपको कार की जो स्टीयरिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देख सकते हैं टेलीस्कोपिक और ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो ये काफ़ी सही चीज़ दे रखी है। बाकी इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लैट स्टीयरिंग मिलेगा आपको। बीच में आपको खाली हॉर्न मिल जाएगा, और इसमें ना आपको कोई क्रूज़ कंट्रोल ना ऐसा कुछ मिलेगा, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें खाली वाइपर और क्या कहते हैं इंडिकेटर को एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यही चीज़ मिलेगी। बाकी आप इसका स्पीडोमीटर देखें तो इसमें यहाँ पे आपको आरपीएम मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है कि इसकी जो टॉप स्पीड दे रखी है इसमें 240 दे रखी है। बाकी इसके बीच का हिस्सा है इसमें आप देख सकते हैं इस डिजिटल है, इसमें आपको टाइम मिल जाएगा और क्या कहते हैं ये इसमें टेम्परेचर दे रखा है। इसमें ट्रिप आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बटन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, आप बटन से सेट कर सकते हैं। ये फुल डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर दे रखा है आपको इसमें बीच में। तो ये था इसका स्पीडोमीटर। बाकी यहाँ पे जो इसकी आप सोच रहे हैं लाइट कैसे एडजस्ट करनी, तो यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको। तो इसकी लाइट है, आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप देखें अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी जो इसकी लाइट की बीम होगी आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसका ये एसी वेंट्स हो गए, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दे रखे हैं, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जिसके ORVM है आप दिखाओ तो इसको आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिकली ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि एक बेस वेरिएंट है। बाकी इसमें आपको हैंड ग्रिप यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक करने के लिए ये मिल जाएगा। इसी जो डोर हैंडल है थोड़ी क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल जाता है आपको यहाँ पे। बाकी इसमें आपको कोई पावर विंडो से मैनुअली कोई वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा, सिंपल आपको पुश रख देना पड़ेगा ताकि आप ऊपर नीचे हो सके। बाकी इसमें क्या कहते हैं नीचे आप देखें तो इसमें आपको एक वो मिल जाएगा, फुट रेस्ट मिल जाता है। भले इसमें क्या कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर कारों में नहीं मिलता है क्योंकि इसमें क्लच क्योंकि वो ज़्यादातर आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा, इसमें आपको मिल जा रहा है तो काफ़ी सही चीज़ दे रखी है। और जो इसका म्यूजिक सिस्टम है इसमें देखिए इसमें आपको सिर्फ फ्लैट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आप इसको आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ शोरूम में भी लगा के कहते हैं जो फोक्स वगैरह वो भी लगा सकता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको। उसकी जो कॉस्ट है मुझे पता करा तो 50,000 तक पड़ जाती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे आफ्टर मार्केट लगाते हैं फिर शोरूम में लगाएं तो आप पे। बाकी नीचे देखिए तो आपको ब्लोअर मिल जाएगा और ये AC के लिए मिल जाएंगे आपको ये एडजस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ नीचे देखिए उससे तो थोड़ी क्या कहते हैं आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ी कप होल्डर मिल जाएंगे, 2 एडिशनल स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाती है आपको। बाकी जो क्या कहते हैं इसमें आपको कोई भी वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं आर्मरेस्ट नहीं मिलता, जो कि मेरे को थोड़ा वो लगा क्योंकि एक सेडान है, आपको एक आर्मरेस्ट तो देना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो खैर नहीं दे रखा तो उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी इसमें जो लीवर है गियर लीवर, उसकी जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी सही लगी मुझे, बिल्कुल सही पोजिशन में दे रखा है। और जिसमें आपको चीज़ दिखा दूँ, जो इसका रिवर्स आप देख सकते हैं वो इस तरफ को दे रखा है क्योंकि एक जर्मन कार है तो इसमें इस तरफ को फर्स्ट गियर से पहले की तरफ को मिलेगा रिवर्स। अगर आपको रिवर्स करना है तो इस तरफ को करना पड़ेगा आपको। तो ये गाड़ी रिवर्स हो चुकी है, तो ये इसमें अलग चीज़ थी। बाकी इसमें आपको हैंड ब्रेक आपको मिल जा रहा है। और जो इसकी क्या कहते हैं डैशबोर्ड देखिए, इसमें जो बिल्ड क्वालिटी यूज़ करके प्लास्टिक की वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, बिल्कुल स्क्रैच फ्री है, इसमें आपको स्क्रैच नहीं लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसा ग्लव बॉक्स आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं पर, लेकिन स्पेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखी है ग्लव बॉक्स में। यहाँ कोई लाइट नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर से, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो थी इसमें। अब मैं इसका ज़रा बंद कर देता हूँ और मैं अगर आपको इसकी सीट्स दिखा दूँ, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, सीट भी काफ़ी सही है, सही मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बाकी अगर यहाँ पे इसमें कप होल्ड, यहाँ पे अगर वाटर बॉटल होल्डर दिखाऊँ तो इसमें आप इजीली 2 लीटर की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं और आप उधर भी आपको दे रखा है। बाकी यहाँ पे नीचे देखें तो थोड़ी सी एडिशनल यहाँ पे स्पेसिंग दे रखी है आपको, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से। और जो इसका एक चीज़ बताना भूल गई, जो इसका आर्म रेस्ट है वो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। अगर आपको इससे नहीं मिला तो कोई नहीं, आप आफ्टर मार्केट लगा लें। तो ये तो इसका सिंपल एक कॉकपिट एक सिंपल सा दे रखा है। अब इसका मैं पीछे के पैसेंजर सीट्स दिखाता हूँ आपको कि वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ कितनी अच्छी स्पेसिंग है कि नहीं। अब चलते पीछे की तरफ को, पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपको मैं दिखाऊँ इसका, ये इसका पीछे का हिस्सा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम आप इसको अपना लेग रूम दिखाऊं तो लेग रूम में स्पेस काफ़ी अच्छी है। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है और मैं थोड़ा चौड़ा भी काफ़ी हूं, तो मेरे को काफ़ी सही स्पेस में लिखे, मैं थोड़ा आराम से बैठ सकता हूँ, पीछे को फोल्ड होकर बैठ सकता हूँ, कोई कंफर्टेबल, पूरा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दे रखा बीच में बीम दे रखी है, तो उससे थोड़ा सा जो तीसरा बंदा होगा उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आराम से उतना नहीं बैठ पाएगा, उसकी लेग की जो पोजिशन उतनी आराम से नहीं हो पाएगी, पर ठीक है। बाकी मुझे एक चीज़ और लगी, यहाँ पे भी उनको एक चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था, जो कि काफ़ी सही होता मेरे हिसाब से, पर अब इसमें नहीं है। बाकी इसमें आपको पीछे की तरफ कोई इसमें वो नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली सीट जो शीशे उनको नीचे अप डाउन करना पड़ेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रिक कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी इसका हैंड ग्रैब आपको यहाँ मिल जाती है, ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पेसिंग आपको चाहिए। और पीछे दिखाऊँ आपको मैं तो यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको 2, तो ये काफ़ी सही है। पीछे का व्यू दिखाऊँ आपको तो पीछे का व्यू आपको ऐसे दिख जाएगा। और इसमें जो स्पीकर्स हैं आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे, आप 2 आगे 2 यहाँ पीछे आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको 2 पीछे आपको मिल जाएंगे यहाँ, तो ये चीज़ में है। बाकी स्पेसिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होल्डर मिल लगे आपको, अपने कोई कोट या कोई चीज़ आता है यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो उनको, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और आपको यहाँ दिखाऊँ सीट्स में, तो सीट्स में यहाँ पे एक एडिशनल कर्व दे रखा है, थोड़ी स्पेस ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कार देखिए तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है,
तो उससे कभी भी आता है जहाँ स्पेसिंग अगर उसमें कम होगा तो आप पैर को आराम से एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आपको, आप देख सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया इसका इंटीरियर। आपको मैंने इसका इंटीरियर पूरा दिखा दिया है। तो अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ को, और उसका इंजन दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मैं आपको इंजन दिखाता हूँ आपको ज़रा। इसका ज़रा मैं हुड खोलता हूँ तो आप देखें तो ये है इसका इंजन। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इंजन है। इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो भी टर्बो चार्ज इंजन होता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको टर्बो भी दे रखा है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इंजन, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इंजन मिल रहा है आपको। इसमें क्या कहते हैं आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अगर आप इसका DSG वर्जन लेते हैं इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, उसमें आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है। तो कंपनी ने जो इसका एवरेज बता रखा है वो आपको 21 का मिलेगा। जो ये वाला वेरिएंट है ये मैनुअल है, इसमें आपको 21 का कह रखा है। अगर आप DSG वाला लेते हैं तो उसमें भी आपको 21 का ही मिलेगा, ये कंपनी ने क्लेम कर रखा है। बाकी इसी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। बाकी अभी इंजन को आप देख सकते हैं, बिल्डअप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वैसे ही माउंट्स मिलेंगे जैसे आपको और में देखने को मिलता है, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको दिखा रखा है। इनकी खासियत होती है जब आगे से इम्पैक्ट पड़ता है तो ये जो इंजन को डिसेबल कर देता है, तो मतलब जो इम्पैक्ट होता है वो आप तक नहीं पहुँच पाता। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है इसका। बाकी आप नीचे को देख सकते हैं, नीचे इसमें कहते हैं यहाँ पे आप देखें तो एक फीचर होगा कि जो ये बम्पर होता है ये अलग फ्रेम में बना होता है। तो क्योंकि ये ज़्यादातर गाड़ी में आप ये देख सकते हैं जो इसका रेडिएटर होता है तो इंजन जो बम्पर होता है काफ़ी पास होता है, जब इम्पैक्ट पड़ता है तो उन पर डैमेज हो जाता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि जो ये अलग फ्रेम में बना था, जो इम्पैक्ट होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो उसके रेडिएटर उस चीज़ों के, तो वो डैमेज नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ऊपर आपको हीट इंसुलेटर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं पीछे, तो यहाँ पे आपको डैम्पिंग मिल जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे जो आपको फॉइल टाइप की दिख रहा होगा पीछे सिल्वर कलर में, वो डैम्पिंग हो रखी है, जिससे क्या होगा आपकी जो नॉइज़ है वो नॉइज़ कैंसिलेशन रहेगा। इंजन तक कोई, कैबिन तक कोई नॉइज़ नहीं आ पाएगी आपकी। तो दोस्तों मैंने आपको इंजन तो दिखा दिया। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी मार्च अप्रैल से पहले परचेज़ करते हैं तो ये आपको BS4 मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो BS4 इंजन हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये है BS6 इंजन ही। अगर जो पेपर होगा इसकी गाड़ी के जो पेपर होते हैं, अगर आप मार्च और अप्रैल से पहले गाड़ी परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको BS4 लिखा हुआ मिलेगा, है BS6 इंजन ही। तो अगर आप उसके बाद लेंगे तो आपको BS6 इंजन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। कोई ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ चेंज नहीं होगा उसके बाद अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं। और जिसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो प्राइसिंग होगी वो जो ये वेरिएंट है ये डीजल वेरिएंट है और ये बेस है, तो इसका जो प्राइस है वो है 7,20,000 रुपये। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं जो इसका हाईलैंड प्लस है वो आपको पड़ेगा 9,20,000 रुपये का। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने का टाइम अब आ चुका है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई या फिर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी मैंने स्क्रीन में नंबर दे रखा है या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है, अगर आपको कार परचेज़ करनी हो तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए। तब तक बाय बाय।